हेलो, हर हर महादेव, नमस्कार। आप सबका टीएसएस में एक बार फिर से स्वागत है। जीवन के इस बार बार गिर के खड़े होने की प्रक्रिया में हम गीता के इस तीसरे खंड का एक और अध्याय शुरू कर रहे हैं। और पिछला अध्याय हमारा 7 दिन तक संपन्न हुआ था। हम उसी कर्मयोग को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो हम श्लोक नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। आज एक सप्ताह चला था पिछली बार। इस बार देखते हैं कि विश्व के जियोपॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तथा भारत की जो मूलभूत आबादी है, भारत की जो मूलभूत संरचना है, जो आगे जाके 50, 60, 100 साल के लिए इस दुनिया में भारत क्या करेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसका निर्धारण करेगी। उनके लिए क्या डायरेक्शन हो सकता है गीता के थ्रू, ये जानने की कोशिश करेंगे। और उसमें मेरा मत ये है कि इस बढ़ते हुए घटनाक्रम में कर्मयोग हमारा सबसे पहला बेस होना चाहिए। कर्मयोग यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत् लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्ति संगः समाचर। अर्थ है, यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म इस लोक में बंधन का कारण है। कोई भी चीज जो आपको स्वार्थ नहीं देती है इन रिटर्न, वो यज्ञ है। इन रिटर्न आपको कुछ एक्सपेक्टेंसी नहीं देती है, स्वार्थ नहीं देती है, वो यज्ञ है। तो वैसे जो भी कर्म है वैसे वो सब यज्ञ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति रहित होकर, बिना टेंशन के, टेंशन मत करो, वही है वही जो राम रचि राखा, हम संभाल लेंगे। पर आप जाओ, निडर होकर कर्म करो। तुम आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए ही कर्म करो। यज्ञ के लिए ही कर्म करो। यज्ञ के अलावा किसी और चीज के लिए कर्म करोगे तो फिर उसमें तुमको गुड कर्म बैड कर्म आएगा। पर यज्ञ वो जिसमें मुझे इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्टेंसी नहीं है उस कर्म को करके, वो यज्ञ ही है। तो मेरे मत में अभी के समय, अभी के कॉन्टेक्स्ट में देश का पूरे देश का एक यज्ञ होना चाहिए। वो होना चाहिए राष्ट्र सेवा, राष्ट्रहित। क्योंकि बहुत सारे दुश्मन अलग अलग जगह से खड़े होंगे।